I seek your guidance on whether consuming dietary supplements and homeopathy medicines would affect my sadhana and weaken my aura. No, they will not. As part of my mantra japa practice, I have been strictly following a sattvic diet, avoiding onion and garlic. In this process, I also stopped taking my dietary supplements. No, 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 please take. दवा लेनी है, जो भी दवा आपको ज़रूरत है वो सब लीजिए। मैं खुद भी डाइटरी सप्लीमेंट्स लेती हूँ और जहाँ पर ज़रूरत हो, यहाँ तो ज़्यादातर एलोपैथिक मेडिसिन ही मिलता है तो वही लेती हूँ। इंडिया से आयुर्वेदिक वगैरह ले आती हूँ, कभी होम्योपैथी ज़रूरत पड़ती है। जैसे गला दुख रहा है, तो अभी लेकर के बैठी हूँ गोली, ठीक है ना? तो जहाँ-जहाँ ज़रूरत पड़ती है, यू हैव टू टेक, ठीक है? अच्छा हाँ, आई रियलाइज़ दैट सम सप्लीमेंट्स कंटेन जेलेटिन एंड होम्योपैथी मेडिसिन्स हैव अल्कोहल एज़ अ बेस। अल्कोहल एज़ अ बेस, अल्कोहल सभी चीज़ में है। अल्कोहल मेकिंग प्रोसेस आप देखो, तो जो हम विनेगर, सिरका भी लेते हैं, वो भी देखा जाए तो वो भी तामसिक में आएगा। तो हम पीने के लिए नहीं पी रहे हैं। दवाई जैसे अगर कोई चीज़ आप ले रहे हो, एनीथिंग दैट इज़ फर्मेंटेड फॉर लॉन्ग, ठीक है ना? उसमें अल्कोहलिक कंटेंट्स आ जाते हैं, ठीक? अगर आप माठा भी, जब हम देवी को मध्य चढ़ाते हैं, तो हम लोग दुकान की ये नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, माठा माठा यानी दही, दही को पतला करके उसमें गुड़ डाल दिया और वो देवी को हमने अर्पित कर दिया। जैसे पंचामृत, पंचामृत आप भगवती को अर्पित करते हो, तो दूध, दही, उसमें क्या कंटेंट्स है? दूध है, दही है, हनी है, ये कंटेंट है ना मेजर। अब ये तीनों कंटेंट, दूध में तुमने दही डाल दिया, तो वो तो फर्मेंट करना शुरू कर देगी दूध को, और उसके ऊपर तुमने हनी डाल दिया। हनी आपको सुलाती है। तो अगर कोई इसको अगर लैब में एनालिसिस करेगा तो बोलेगा इसमें थोड़ा-सा कंटेंट बढ़ा हुआ है। लेकिन वो इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज़ अल्कोहल, ओके? तो ऐसे आपके बहुत सारी चीज़ों में ऐसे आपके थोड़े से फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उसमें हल्का-सा 0.01, 0.02 ऐसे आपको लगेगा कि अल्कोहलिक कंटेंट बढ़ा हुआ है। उसको अगर दवा जैसे ले रहे हैं और वो आपको अगर हेल्प कर रहा है, तो उसको हम ये नहीं मानते। ज़बरदस्ती तो कोई दवा लेता नहीं है, शरीर की ज़रूरत है इसलिए लेना पड़ रहा है। हाँ, जेलेटिन वाली बात जब आती है, आई एम वेरी केयरफुल विथ जेलेटिन, तो मैं हमेशा उसके अल्टरनेटिव ढूँढती हूँ कि जेलेटिन वाले दवा ना लेना पड़े। लेकिन अगर मरने जैसी स्थिति हो रही है, फॉर दोज़ हू आर ऑन क्रिटिकली, बीमारी अगर किसी को है और क्रोनिक बीमारी है कि कोई दूसरी उसकी अल्टरनेट अवेलेबल ही ऑप्शन नहीं है, तो अपने को ज़िंदा रखना आपका पहला धर्म है। तो दोज़ आर एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस आर नॉट नॉर्म्स, ओके? तो वैसे, तो जहाँ पर बहुत ज़रूरत है कि शरीर के पालन के लिए अगर आपको ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि शरीर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये हमारा मंदिर है और इससे घर को पालन करना है, कमाना-धमाना सब है, तो फिर जो आपको लेना है, जो आपको हेल्प करे शरीर को रक्षा करने के लिए, आप लीजिए।